श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पदवंदन किए ना से विज्ञानिक संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत हम श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने सुना श्री जुगल माधुरी जी महाराज श्री गुरुदेव के धाम गमन के बाद भी गुरुदेव का बार बार उनके हृदय में मनमानस में और यत्र तत्र जहाँ कहीं भी वे रहें आकर के दर्शन देना, उनको अनुभूति होना, ये उनकी और गुरुदेव की सर्वविदित सर्वदा घनिष्ठता का प्रतीक है। उनकी अद्वितीय गुरु निष्ठा का हमने वर्णन सुना। तो एक बार जब हमने पिछले अंक में सुना कि उनके घर में चोरी हो गई, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। तो चोरी के बाद जब घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, यद्यपि उनकी आंतरिक स्थिति वैसी ही बनी रही, तो आर्थिक स्थिति खराब देख करके और उन्हें संसार से इतना उदासीन अपने आप में सिमटा हुआ देख करके बंधु बांधवों ने खिन्न होकर के उनसे मुंह मोड़ लिया। तो इसकी भी उनको कोई चिंता नहीं रही कि घर वालों ने ही, परिवार के लोगों ने ही ऐसे उदासीनता प्रकट की है, तो कोई बात नहीं। इसको भी वो इसी रूप में कहने लगे, हो गए उनके तो यारों ने साथ छोड़ दिया। हम भगवान के गुरु गोविंद के हो गए तो अपने ही लोगों ने साथ छोड़ दिया। पा गए गुल को तो खारों ने साथ छोड़ दिया। हमें गुल मानी पुष्प, फूल को प्राप्त कर लिया तो खारों ने साथ छोड़ दिया। यानी जो क्षार तुल्य थे, राख की तरह थे, वो कहते हैं कि चलो भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब उन्हें यह पता नहीं कि इनको सुगंधित पुष्प की प्राप्ति हो गई है। तो कहने का मतलब, जब हम गुरु गोविंद को अनुभूत कर रहे हैं प्रत्यक्ष में अपने पास में, तो ये क्षार तुल्य जो जीव हैं वो हमसे मुँह मोड़ रहे हैं। सच्चे गम ख्वार ने ले ली है जो फिकर ए उकवा। अब ये रूठे तो रूठे, क्योंकि सच्चे गम ख्वार, दुख का सच्चाई से, दुख का वास्तव में पूर्णतः नाश करने वाले ने जब हमारी सफलता की, हमारी विजय की फिक्र कर ली है, स्वयं ये चिंता अपने ऊपर ले ली उन्होंने, तो बला से रियाकारों ने साथ छोड़ दिया। अब रियाकार मानी जो एक तरह से पाखंडी, एक तरह से जो सच्चे मार्ग से भूले भटके लोग हैं, वो अगर साथ छोड़े तो छोड़ें। क्यों उठाने लगे हम भी यहाँ वारे एहसान, और हम भी इन लोगों का एहसान यहाँ क्यों उठाएं। पहली बात तो एहसान है ही क्या, कौन सा उन्होंने आनंद प्रदान किया है हमको। सच्चा आनंद तो गुरुदेव ने दिया है। गम ही क्या जो सभी प्यारों ने साथ छोड़ दिया। कहने को जो संसारी लोग हमारे अपने थे, प्यारे थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया तो कोई गम की बात नहीं। रिश्ते से सोक्तगी थी समय दिल को अजहद, खूब हुआ रिश्ते ही दारों ने साथ छोड़ दिया। हम तो अपनी तरफ से सबको अपना ही मान रहे थे और अपनी तरफ से पूरा निर्वाह करने को तैयार थे, लेकिन अगर उन रिश्तेदारों ने ही साथ छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है। खूब हुआ रिश्तेदारों ने ही साथ छोड़ दिया। हमको गम ही नहीं तकदीर का, तदबीर का भी, न तो हमें हमारे भाग्य की चिंता है और न हमें हमारे तदबीर माने अभिष्ट साधन की सिद्धि की चिंता है। क्या हुआ अब जो सितारों ने साथ छोड़ दिया। सितारा मानी ग्रह नक्षत्र। तो हमें जिनको भाग्य पर भरोसा होता है, या जिनको कैसे भी ग्रह नक्षत्रों को और इनको सबको साध करके, सबकी साधना करके जिनको अपना लक्ष्य पाना होता है, वो तो हमें चिंता है नहीं। तो अगर ऐसे तारों ने, सितारों ने साथ छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम अपने भाग्य का, इनकी गणना का कोई विश्वास नहीं करते हैं। बेवफा हो गए दम भरते वफा का जो थे, जो ये बार बार दम भरते थे कि हम आपके प्रति वचनबद्ध हैं, आपके हितैषी हैं, वो भी बेवफा हो गए। आप ही संग रहे सारों ने साथ छोड़ दिया। अब तो गुरुदेव आप ही साथ रहे, बाकी तो सब छोड़ चुके। हम चले बेसरो सामान यहाँ से,
इससे हम तो बेसरोमनी बेखबर होकर के सारा यहाँ का झंझट, यहाँ का सामान, प्रपंच सब यहीं त्याग करके हम एकदम से बेखबर होकर के कि आगे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या करना है, ये सब बातों से निश्चिंत होकर के हम तो चले हैं आपकी ओर। यह हुआ यम की भी मारों ने साथ छोड़ दिया। और अगर इतना निश्चिंत होकर के जीव सद्गुरु की, भगवान की शरणागति स्वीकार करे तो यम की मारों ने भी साथ छोड़ दिया, वो भी दूर हट जाते हैं। यमादि का कोई भय नहीं। अब सरस ने साथ दिया, देते हैं देते ही रहेंगे, क्या जुगल चिंता, हजारों ने साथ छोड़ दिया। अगर एक सरस हृदय हमारे सद्गुरु देव साथ दे रहे हैं, देते आए हैं और देते रहेंगे, तो तीनों कालों में जब इस प्रकार गुरु कृपा की पूर्णता है, गुरु कृपा के प्रति ये पूर्ण निष्ठा है कि सद्गुरु कृपा सदा सर्वदा जीव पर अहरनिश होती रहती है, तो अगर ऐसा है तो फिर क्या चिंता जुगल, हजारों ने साथ छोड़ दिया। फिर हजारों छोड़े चाहे लाखों छोड़े, तो दुनिया की नज़रों से वे बेकार हो चुके थे, क्योंकि भाई घर में चोरी हो चुकी और इसको कुछ चिंता नहीं खाने पीने की भी, तो ये बेकार ही है संसार की दृष्टि से। पर जितना दुनिया उनको बेकार समझती थी उतना ही वे बाकार थे। बेकार अर्थ होता रहित, बेकार माने काम से रहित, और बा का मतलब होता है साथ, जैसे बाकायदा कायदे के सहित। तो जितना बेकार समझती थी उतना ही बाकार थे, यानी बड़े काम के थे। उनके छोटे से दिल में सरस समा चुके थे, और सरस क्या है, प्रेम का दरिया है। उसी नशे में चूर रहते, दूसरा किसी वस्तु के दिल में प्रवेश करने की गुंजाइश ही कहाँ थी। यह बात क्या किसी से कहने की थी या किसी को समझाने की थी? और अगर समझने वाले हों तो समझने वालों के लिए तो खामोश किताब के खत की तरह है, बिना कहे समझने की थी। समझने वाले लोग तो बिना कहे समझ रहे थे, और जो नासमझ थे उनकी दृष्टि में वो बेकार हो गए थे। तो एक गज़ल में उन्होंने भाव प्रकट किया इसका, बेकार हूँ बाकार हूँ मद है हिसाब में जो। बेकार हूँ, मैं काम से रहित हूँ, किसी काम का नहीं। किसकी दृष्टि में? संसार की दृष्टि में। बाकार हूँ, इसी पंक्ति में कह रहे हैं बाकार हूँ, बड़ा काम का हूँ, लेकिन संसार के लिए नहीं, मैं अपने लिए, अपने संत सद्गुरुदेव गुरु गोविंद ने जो मार्ग बताया है उस पर तो मैं बड़ी निष्ठा से और बड़ी शिद्दत से चल रहा हूँ। मद है हिसाब में जो, हिसाब में जो अलग अलग प्रकार के मद लिखे जाते हैं, उसमें हिसाब लिखने वाली पुस्तिका में ये फलाना मद है, ये अमुक मद है, इस मद में इतना खर्च होता है, तो उस मद की बड़ी अहमियत होती है कि इस मद में कितना, जो मद जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस पर उतना ही ज़्यादा बजट खर्च होता है। तो ऐसे ही मैं बड़ा काम का हूँ, लेकिन यहाँ मद कौन सा है? भक्ति वाले मद में मैं बड़े काम का हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बड़ा काम का हूँ, सांसारिक दृष्टि से कुछ भी नहीं। कहता हूँ और खामोश हूँ। खत है किताब में जो, किताब का पन्ना, उसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो कहता कुछ नहीं है। जो आकर के चुपचाप उन पंक्तियों को पढ़ करके भाव सहित ग्रहण कर गया, तो उसके लिए तो उस पन्ने ने बहुत कुछ कह दिया। और नहीं तो किताब तो खामोश है, बोल कर कहती नहीं। आँखों से बहे दरिया लब तर न होने पाए, आँखों से निरंतर दरिया बह रहा है, लेकिन वो लब तर न हो पाए, होठों तक नहीं पहुँच रहे। कहने का मतलब है कि इस दरिया का अनुभव हम अपने अंदर ही आत्मसात करके कर रहे हैं, दूसरे लोगों को खबर नहीं है इसकी। ये तो भेद हम ही जान पा रहे हैं। यह भेद ही अजीब है लब प्यारा आब में जो। आब का अर्थ पानी भी होता है, आब का अर्थ ज्योति, शोभा, चमक, कांति, ये भी होता है। तो हमारे शरीर में पानी की बड़ी मात्रा है, और होठों में चमक, होठों में कांति कब रहती है? जब भीतर पानी हो। जल की पर्याप्तता के आधार पर हमारे होठ लाल होते हैं, और कम है तो सूख जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, पपड़ी फट जाती है। यह भेद ही अजीब है। तो जैसे वो जल होठों के अंदर कांति से युक्त है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ही लोगों को, संसार को हमारी गुरु कृपा, हमारे गुरुदेव की वत्सलता दिखाई नहीं दे रही है। उसी के कारण तो हम लाल हैं, उसी के अंदर, उसी की तो
चमक शोभा हमारे अंदर प्रकट है। लेकिन ये भेद बड़ा अजीब है, संसार नहीं समझ पाता। जाहिर को देखता हूँ कुर्बत को गरते पूछे। जाहिर को देखता हूँ, जाहिर मानी जो प्रकट है, जो सर्वविदित है, जिसको सब जानते हैं। कुर्बत मानी घनिष्ठता, नज़दीकी। और गर का अर्थ यद्यपि भी होता है, और गर मानी प्रेरित करना। जाहिर को देखता हूँ कुर्बत को गरते पूछे। यदि कोई यह बात पूछे कि आपके अंदर इतनी मस्ती फकड़ होकर के भी, तो कारण क्या है? मैं जाहिर को देखता हूँ, जो सर्वविदित है, सर्व प्रकट है, उसको कुर्बत मानी मैं अपनी नज़दीक घनिष्ठता से देखता हूँ। वो मुझ में और मैं उनमें। बू है गुलाब में, जो जैसे गुलाब के अंदर उसकी महक व्याप्त है, ऐसे ही वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। दिल में जुगल सरस है, अब और क्या समाए। इस दिल में, यह हृदय, ये मन, ये तो एक ही है। और इसके अंदर कौन है? सरस है। रसयुक्त हमारे ठाकुर जी, रसयुक्त हमारे गुरु जी दिल में हैं। तो अब इसके अंदर और क्या समाए, क्योंकि उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराध्य ईस। उद्धव जी, अब निर्गुण निराकार ब्रह्म की भी उपासना करें तो उसमें भी मन तो लगाना पड़ेगा। मन एक था, वो तो चला गया श्याम के साथ में। 10-20 है नहीं कि दूसरा ला करके दूसरे काम में लगा दें। तो दिल में जुगल सरस है, अब और क्या समाए, कोई गुंजाइश नहीं। हाँ? जैसे धर्मशाला को भरा हुआ देख करके राहगीर दरवाजे से लौट जाता है कि भाई भीतर कमरा खाली नहीं है, तो ऐसे ही अब दूसरे कहाँ समाएं, उनको तो बाहर से ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि हृदय में कोई जगह रिक्त नहीं है। यह खूब तमाशा है दरिया हुआब में, जो हुआब मानी बुलबुला, जैसे बुलबुले का और दरिया का संबंध है, ऐसे ही हमारा और हमारे गुरु गोविंद का है। आगे हम अगले अंक में श्रवण करेंगे। जय जय श्री